हेलो नमस्कार। जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी गोस्वामी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में त्रिकोणमिति जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी से आगे सवाल को देखेंगे। सवाल है दिया है काश ये बराबर 3/5। तो हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ये का मान ये फाइंड करना है। बहुत आसानी से हम लोगों ने अगले वीडियो में देखा था, थोड़ा सा इसमें अंतर हो गया है कि इसका स्क्वायर हो गया है। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके साइन का मान निकालेंगे। ये बी सी एक हमारा जो है ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है ये समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग ये बी सी समकोण समकोण त्रिभुज ये बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये हमारा लंब हो जाता है और ये नीचे वाला ये आधार हो जाता है। हम लंब और आधार को आपस में बदल भी सकते हैं, लेकिन कर्ण जो होता है 90 के सामने वाला भुजा ये नहीं बदलेगा। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे कि जो दिया गया है काश, लाल बटा कक्का से देख लेंगे। ये ट्रिक है लगाने का, आप लोग भी याद कर सकते हैं। यल से लंब होता है, ये से आधार, के से कर्ण होता है। साइन थीटा, ये कास थीटा और ये टैन थीटा होता है। इसका उल्टा ये कासेक थीटा हो जाएगा और ये सेक थीटा हो जाएगा और ये काट थीटा हो जाएगा। तो ये तीन हमारा क्या होगा, अगर यहां से देखा जाए तो तीन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और पांच पांच जो होगा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण यहां 5 हो गया, आधार 3 हो गया, तो ये 4 आएगा। अभी हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और आधार दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारा बीसी है तो बीसी ऐसे लिख देंगे। 5 का 5 25, 3 त्रिक का 9 प्लस बीसी स्क्वायर 25, 25 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बीसी स्क्वायर तो 16 हो जाएगा घटा करके, तो बीसी स्क्वायर बीसी बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल। जब ये दो हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। बीसी बराबर हो जाएगा 4, ये आ गया। अब हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर, इसलिए साइन स्क्वायर ये का मान निकालना है। तो हम जानते हैं साइन हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यल के मतलब लंब बटा कर्ण, ये से आधार, के से कर्ण, यल से लंब, ये से आधार। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, ये ट्रिक है। लंब बटा कर्ण का स्क्वायर
लंब कितना 4 है, कड़ कितना 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 5 हम 25। ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल हो गया। और हम अगर निकालना चाहें, मान लीजिए पहला प्रश्न ये हो गया, इसी में कह दिया जाए कि दूसरा कह दिया जाए कि कास स्क्वायर निकालिए, तो हम कास भी निकाल सकते हैं आराम से। ये बुक में दिया है साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, इसको दे करके साइन स्क्वायर पूछा गया। अब वो साइन ना पूछे कास भी पूछ सकता है, तो हम कास को देख लेते हैं। कास हो जाएगा आधार बटा कड़। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आधार कितना है 3 और कड़ कितना है 5, हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 हम 25। ये आंसर हो गया। तीसरा अगर पूछ लिया जाए, साइन हो गया, कास हो गया, टैन अगर पूछ लिया जाए, टैन स्क्वायर निकालिए, तो हम टैन भी लगा सकते हैं। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो लंब हमारा कितना है 4, आधार 3, 4 बटा 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 बटा 9। यह आंसर हो जाएगा। चौथा अगर पूछ लिया जाए, काशक बताइए, काशक स्क्वायर ये, तो काशक साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है 5, लंब 4, स्क्वायर कर दीजिए तो 5 हम 25 बटा 4 चौका 16। ये आंसर हो जाएगा। पांचवा अगर पूछ लिया जाए कि काट बताइए या शक बताइए, शक, तो शक ये बराबर हो जाएगा काश का उल्टा कर्ण बटा आधार। ये कॉन्सेप्ट है। एक सवाल आपके बुक में दिया था तो मैंने उसी से संबंधित कई सवाल बता दिए, जिससे आपको सीखने में और आसानी हो जाए। कहीं से भी इस तरीके से पूछ सकता है। तो कर्ण हमारा 5 है और आधार 3 है, 5 हम 25 बटा 3 त्रिका 9। ये आंसर हो जाएगा। छठा जो है आपका, मान लीजिए टैन कह दे, टैन हो गया काट कह दे, तो हम काट भी निकाल सकते हैं। काट कितना होता है आधार बटा लंब। आधार 3 है, लंब 4 है, 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस सवाल को सीख सकते हैं, जो परीक्षा में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं और सवाल। अब शेष समय जो बचा है उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लें, ताकि बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। जब आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे तो आपका नाम होगा, उसके पीछे आपके माता पिता का भी नाम होगा। इसलिए जितना भी समय बचा है उसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करेंगे।
बहुत महत्वपूर्ण सवाल को हम लेने जा रहे हैं। दिया है काट थीटा बराबर 7/8। तो हमें निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा। आइए देखते हैं। त्रिभुज बनाएंगे यहाँ ए बी सी। तो ये हो जाएगा, काट होता है अगर देखा जाए लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार होता है 10, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी आधार 7 लंब 8 हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण नहीं दिया है तो कण को हम ए सी लिख देंगे। एसी का स्क्वायर बराबर आधार 7 का स्क्वायर और लंब 8 का स्क्वायर। 7 सता 49 हो जाएगा और 8 है 64 हो जाएगा। 7 सता 49, 8 है 64, 9 4 13, 6 4 10, 11। यहां से अगर देखा जाए तो एसी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 13। 13 का हम वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 113। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। वन प्लस, यहां से हल करेंगे, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। यहां से यह हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस, तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। ये प्लस माइनस 2 बार दिया है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ नीचे भी वही चीजें हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये माइनस बी, ये हमारा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से हमने इसको हल किया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऐसे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 8 है, कर्ण है 113, स्क्वायर कर देंगे और ऐसे 1 प्लस कास का हो जाएगा आधार बटा कर्ण 7/113। अब इसको हम यहां हल करेंगे आगे।
तो हो जाएगा 1 माइनस 8 9 64 और 113 का वर्गमूल हट जाएगा केवल बस, बराबर 1 प्लस 7 49 बटा 113, केवल रूट हटेगा। अब इसको देखेंगे, 113 एकदम 113 हो जाएगा, बटा 1 कर सकते हैं, 64 बटा 113, पूरे का बटा 113 प्लस 49 बटा 113। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 में से 4 नहीं घटेगा, उधार लेंगे, 13 में 4 निकाल दो, 9 बचेगा, 10 में 6 गई, 4 बचेगा, बटा 113 और बटा 113 और 49 को जोड़ देंगे, 9 और 3 12, 4 1 5 1 6, 162 हो जाएगा, बटा 113। तो 113 कट गया तो बचेगा 49 बटा 162। ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक इस तरीके से आप लोग अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ जो बड़े सवाल होते हैं सिद्ध करने वाले, उस सवाल को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताना। जय हिंद, नमस्कार।